मामला ये है कि ये जो केवाला और ये रसीद है हमारे ससुर जी के नाम से है और 10 साल पहले खरीदे हैं। 10 साल पहले खरीदे हैं। अभी क्या विवाद हुआ इसमें? तो आदिवासी संताल लोग जबरदस्ती हड़पना चाहते हैं। इस जमीन को हड़पने के लिए हमारे ससुर और घर के परिवार को और इसके साथ साथ गांव के सरपंच और मेंबर और आदि लोगों पर भी आरोप लगाया है। फसल जलाने और जमीन को हड़पने के लिए सब पर आरोप लगाया, छेड़खानी करने का और स्प्रे करने का, सबको इस तरह फंसाया गया है। इसलिए कि जमीन छोड़ हरजन सबको इस तरह फंसा कर जमीन को हड़प ले और सबको जेल भेज दे। फंसा केस नंबर 325। इसमें हरिजन एक्ट में 9 लोगों को निर्दोष फंसाया गया है। कैसे? कैसे? अब्दुल हन्नान, ये देखिए बूढ़ा आदमी, ये मेरा ससुर जी हैं। शाम 4 बजे के बाद ये चल नहीं सकते, इसके पैर में बीमार है और वो आँख का भी बीमार है। मोतियाबिंद बीमार है, इसका दवा चल रहा है। घर से नहीं निकल पाता है। घर से नहीं निकल पाता है तो वो कैसे खेत में जाएगा? ठीक। अहमद अली केरला में 1 माह से काम कर रहा है, वो वहाँ से कैसे आएगा? हाँ। मोहम्मद हुसैन मवेशी का व्यापारी है। वो बाल बच्चा के लिए गांव-गांव घूम के वो व्यापारी कर रहा है। वो कैसे शाम को खेत में गया? वो 9 बजे तो घर ही आता है। हाँ। 9 बजे के बाद घर में आके खाना खाता है। वो घर से नहीं निकलता। ठीक। निर्दोष फंसाया गया है इन लोगों को। ठीक। अब्दुल मतीन ये बम्बई में है। कितना दिन से? लगभग 1 माह हो गया। बम्बई में है। बम्बई में है। उसको केस में फंसा दिया? जी, उसको भी फंसाया गया है। और शौकत अली तिलकोवाड़ी मदरसा में पढ़ा रहा है। इसका वो वहीं पे रहता है। सीसीटीवी कैमरा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक। सिराजुल हक वो मेरे पति हैं। वो 5 माह से केरल में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। आपका पति? जी। क्या नाम उसका? सिराजुल हक। वो 5 महीना से मजदूरी कर रहा है, केरला में है। केरला में है। अभी घर नहीं आया है? नहीं। उसके बारे में क्या कहा गया है? वो दवा छिड़ दिया है। जी हाँ, उसको फंसा दिया है कि वो स्प्रे कर गया है। ठीक। ये कैसे हो सकता है? अरे बच्चा भराइए ना उधर। और वो अभी तक बाहर में ही है और वो अभी तक केरला में ही है। ठीक। अकमल हुसैन जो बंगला हाट में दुकान है उसका, वो दुकान चला रहा है। 9-10 बजे घर आता है। मेंबर? वो मेरे गांव का मेंबर है। वो मेंबर भी है? जी। हाँ। वो उसका भी रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमरा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। वो दुकान पर है? जी। रहमान स्त्री है, वो अपना काम कर रहा है, उनको भी फंसाया गया है। ठीक। मोहम्मद कासिम जो हमारे सरपंच है, वो जब हक बात बोले हमारे हक में तो उनको भी फंसाया गया है इस केस में। मतलब मोहम्मद कासिम सरपंच है? जी। सरपंच के बारे में क्या कहा गया है? क्यों वो भी छेड़खानी का आरोप लगाया है। सरपंच भी छेड़खानी किया? जी। और क्या कहा? दवा छिड़ दिया? हाँ, वो खेत में दवाई दे दिया। उसको क्यों फंसाया? वो जो हक बात बोले हमारे हक में, इंसाफ वाला बात बोला? इंसाफ वाला बात बोले तो उसको भी फंसाया गया। अब क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं इसके बारे में। इंसाफ? हमारा जमीन हमको दिया जाए। वो जमीन आपका कैसा है?
वो हमारा जमीन अपना जमीन है, खरीदे हैं हम लोग। खरीदे हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? शहनाज बेगम। शहनाज बेगम। पति का नाम? सिराजुल हक। घर? बरारी घाट। क्या नंबर वार्ड है? 4। पंचायत? धवनिया। थाना? बासी बसेठी। जो ये जमीन को जो ये बिचड़ा में इस पर कर दिया ना, तो हमारे ससुर जी, हमारे सरपंच जी, हमारे सौहर जी, हमारे देवर जी, हमारे भसुर जी के ऊपर केस कर दिया है। वही क्या है? नहीं किया है तो झूठ मूठ बात करके वो केस कर दिया है हमारे ससुर जी के ऊपर, उसके सरपंच जी के ऊपर, रामन भाई के ऊपर, मेंबर जी के ऊपर 6 साल नहीं किया है। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबीना खातून। पति का नाम? ये है कि ये मेरे अंकल 10 साल पहले ज़मीन खरीदे हैं। ये उसका रसीद है, आप देख सकते हैं। और ये खेसरा खाता वगैरह पूरा इसमें ये है। तो मामला कुछ ऐसा है कि 5 तारीख को स्प्रे करने का आरोप लगाया मेरे अंकल के ऊपर और भाई लोगों के ऊपर, और गांव के सरपंच, वार्ड मेंबर और भी दीगर लोगों के ऊपर टोटल 9 लोगों पर केस किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 9 लोगों में सारे के सारे लोग बिजी लोग हैं। मेरे अंकल जो है, बड़े अंकल, वो बूढ़े थोड़े आदमी हैं। भी आदमी है। जी वही है, देख सकते हैं। हाँ। ठंडी के मौसम में अब पता ही होगा, अभी ठंडी का मौसम है, घर से निकलने में दिक्कत होती है। आँख से भी उसका प्रॉब्लम है, सही से रात को नजर नहीं आता। उसको इल्जाम में फंसाया गया है कि वो स्प्रे करवाया है। और दूसरे नंबर में अहमद हुसैन को दिया गया है, जो कि केरल में है, 1-1.5 महीने से लगभग मजदूरी का काम करता है वो परिवार के लिए। उसको फंसाया है कि वो आके स्प्रे किया है, कि वो घर में है स्प्रे किया है। हालांकि वो बाहर है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। दूसरे नंबर में महमूद भाई को दिया गया है, जो मवेशी व्यापार है। अपने परिवार के लिए वो दिन भर खरीद बिक्री का काम करके बिजी रहते हैं। शाम को 9 बजे घर आते हैं, रात को उस वक्त खाना पीना खा के आराम से सोते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन भर थके हुए रहते हैं। उसको भी इल्जाम में फंसाया गया है झूठा मोटा केस में। और दूसरे में मतीन भाई का नाम दिया गया है, वो भी लगभग 1-1.5 महीना से मुंबई में काम करता है, मजदूरी का काम करता है। वो भी सरासर झूठ है। शौकत भाई का नाम दिया गया है, जो मौलवी साहब है, और तिलकोबाड़ी बारात में गर्ल्स हॉस्टल जो है, वहीं पे पढ़ाते हैं वो। आप वहाँ का सीसीटीवी फुटेज वगैरह या वहाँ पे जो जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनका भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और छठे नंबर पे सिराजुल भाई का नाम दिया गया है, जो लगभग 5-6 महीने से केरल में है। वो भी केरल में मजदूरी का काम करता है। उसको भी फंसाया गया है कि वो स्प्रे करवाया है आके। अकमल हुसैन, जो मेरा भाई भी है और गांव का एक जिम्मेदार भी है, वार्ड मेंबर है, उसको भी फंसाया गया है। हालांकि उसका हटिया में दुकान भी है, आप वहां भी चेक कर सकते हैं, वहां के लोगों से पूछ सकते हैं। वो भी लगभग रात 8-9 बजे घर आते हैं। उसको भी इस तरह इल्जाम में फंसाया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं आप लोग वहाँ का, जो सरासर झूठ है। अब्दुल रहमान भाई को भी फंसाया गया है, जो करंकिया हटिया में वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग मिस्त्री है। वो भी रात 8-9 बजे आते हैं घर से, और आके खाना पीना खा के आराम से सोते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि फिर से उसको सुबह काम पे जाना है। और उसको भी फंसाया गया है। और 9वें नंबर पे कासिम सरपंच, जो हमारे अंचल के सरपंच भी है और गांव पंचायत जो हमारे पंचायत के सरपंच है, उसको भी फंसाया गया है झूठा मोटा इल्जाम में, ताकि वो जो इसकी जो हकीकत है, इसका जो सच बात है, उसको ना रख पाए। ताकि फंसाया है उसको, ताकि वो इधर उलझे रहे और उधर से फंसा के इन लोगों से जमीन हड़प लिया जाए। क्या चाहते हैं इसमें? मेरी इससे मांग ये है कि जो 10 साल पहले जो अंकल मेरे जमीन खरीदे हैं, जो हड़पने की कोशिश की जा रही है झूठे मूठे केस में फंसाकर, इल्जाम लगाकर, जो हरिजन कोर्ट में केस करके फंसाया गया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जमीन वापस दिया जाए, और जो निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया है, उसको इंसाफ मिले। वो सरासर निर्दोष है। आप उसको जल्द से जल्द ये कर दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल वासिफ, घर का हुआ? घर भरारी घाट। ये जो लोग है, जो केस नंबर 03 बौसी थाना कांड में लोग है, ये सब कौन है आपका? ये मेरा एक अंकल है और 3-4 भाई लोग हैं, कोई मामा लगता है,
इस तरह का रिश्तेदार गांव घर का, गांव का गांव सरपंच भी है। समाज का भी लोग है गांव का सरपंच भी है। जी। गांव का सरपंच भी है, वार्ड मेंबर भी है, और इस तरह से फंसाया गया इन लोगों को। पहले अपना परिचय दीजिए क्या आप? सबसे पहले तो मैं अपने पंचायतवासी को ये कहना चाहूँगा, अपना परिचय हुआ मोहम्मद कासिम, हाँ, ग्राम कचहरी सरपंच धोबनिया। मैं अपने पंचायत का आदमी को सलाम, आदाब, प्रणाम करता हूँ। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि दिनांक 12/1/2025 बौंसी थाना अंतर्गत एक कांड लाया गया है जो 3/25 है, जिस कांड में 9 अभियुक्त बनाया गया है और इनमें से सब निर्दोष हैं हरिजन एक्ट के और तहत इनको कांड को हरिजन एक्ट के तहत लाया गया है। पहला बात है कि मेरा बौंसी थाना प्रभारी जो है, अगर वो आवेदन इनको मिला तो पहले तो इनको जांच कर लेना चाहिए कि आखिर इसमें दोषी है या नहीं है। अगर दोषी है तो उसको तक बात तो पहुंचा देना चाहिए कि आपके विरोध आवेदन आया हुआ है और आप इसमें संलिप्त हैं, क्या सच है क्या झूठ है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। बगैर पूछे किसी का दबाव पर जाकर के वो एफआईआर कर चुके हैं, जबकि 12 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक रात 8 बजे तक हम बौंसी थाना प्रांगण में पंचायत किए। थाना प्रभारी फिर भी एक बार नहीं बात रखा कि आपके ऊपर विरोध में कंप्लेन है या आपका समाज के विरोध में कंप्लेन है, ऐसा कोनो बात नहीं है। जबकि इसमें आवेदन जब पता चला कि 3 बार आवेदन बना है, 3 बार आवेदन बना है। पहले तो 6 आदमी के नाम से बना है, दूसरा आवेदन 8 आदमी के नाम से बना, जिसका प्रूफ मेरे पास है कि 8 आदमी का भी आवेदन बना है, और तीसरा आवेदन 9 आदमी का बना है, जिसमें मेरा भी नाम को जोड़ के उसमें एफआईआर किया गया है। क्योंकि हम सरपंच प्रतिनिधि हैं, हमको समाज में जाना पड़ता है, हक बात बोलना आप पड़ता है। सरपंच प्रतिनिधि के सरपंच है? सरपंच प्रतिनिधि है आपकी वाइफ सरपंच जी, है? मेरे वाइफ सरपंच। हमको समाज में जाना पड़ता है और हक बात बोलना पड़ता है। हमको इसलिए लाया गया है कि ये हक बोल ना सके। और कुछ इसमें जो गवाह लोग हैं, इसमें 2 गवाह हैं जो मेरे केस में संलिप्त हैं। ये हमको दुश्मनी से लाया गया है, जबकि ये सर केस सरासर झूठ है, कहीं कुछ नहीं है, बेबुनियाद है। इसमें कुछ लोग कारा बाहर में थे? हाँ, कुछ लोग बाहर तो हैं इसमें। इसमें मान के चलिए कि ये जो लड़के लोग हैं, ये लोग बाहर में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, वहीं पर रहते हैं। दुकान है बंगला हाट में, वो तो रात 9 बजे के बाद आते हैं। कांड मान के चलो समय दिया है 6:30 बजे से घटना हो रहा है 5 तारीख को, जबकि ये लोग 9 बजे के बाद ही आते हैं। अब्दुल रहमान भी मान के चलो है, वेल्डिंग मिस्त्री है, वो भी दुकान पर रहते हैं, 8 बजे 9 बजे के बाद आते हैं। हाँ, देवर प्रकार से कुछ लोग जो बाहर हैं, जैसे सिराजुल हुआ वगैरह हुआ, सब तो बाहर है, केरल वगैरह में काम करते हैं, जो मजदूरी में गए हुए हैं। अब्दुल हन्नान है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो कहीं चल नहीं सकते हैं। तो फिर सब निर्दोष को फंसाया गया एक साजिश के तहत। और इसका मेन मकसद है कि जमीन को हड़पना, क्योंकि जमीन अब्दुल हन्नान के नाम से केवल कैसा कैसा जमीन है बताइए? जमीन अब्दुल हन्नान के नाम से, अब्दुल हन्नान के लड़के के नाम से केवाला है, उनका रसीद कट रहा है, सब कुछ है। हाँ, ये हो उनका रसीद, जो 25 तक का रसीद कटा हुआ है। ये हो गया उनका केवाला, जो केवालाधारी है। और उनका जमीन को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है कि जमीन को हड़पने का नियत से ऐसा साजिश करके एक मुकदमा लाया गया है। क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जिनका जमीन उनको दिया जाए, और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए। बाकी हम जो लोग इसमें निर्दोष हैं, सबको बरी किया जाए, क्योंकि ये केस तो सरासर झूठा है। 100 में से 100। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अब्दुल मतीन मेरे पहना हुआ साड़ी ब्लाउज फाड़ कर बेनंगन कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो जमीन जहां पर है, वो जमीन मेरे घर से लमसम 100-150 मीटर दूरी में है, और जिनका कपड़ा फाड़ा जा रहा है उनका घर यहाँ से लमसम 2 किलोमीटर दूरी है। अगर ऐसा हुआ है तो कोई यहाँ का आदमी तो देखा होगा, कोई रास्ता में, जबकि वो रास्ता है, रास्ता से चलता है, तो इस ढंग का घटना हुआ है तो कोई तो देखा होगा, कोई तो ऐसा गवाह तो नहीं है। और ये तालो हेमगम अगर बोल रहा है कि हम देखे, हम उसके साथ में थे, तो ये तो भट्टा में काम करता है। इसका रिपोर्ट तो भट्टा से कर सकते हैं, भट्टा में मजदूरी करता है, मुंशी काम करता है। उस डेट में वो वहाँ था? एकदम था, होगा उस डेट में वहाँ पर। हाँ, दूसरी बात, एक बात और इसमें जोड़ा है, धर्म परिवर्तन करने पर भी दबाव देता है। आखिर ऐसा सोच क्यों रखते हैं आप? ठीक है, आप समाज का एक महिला है, मेरी बहन की जैसी है, आप मान के चलिए ऐसा अभद्र भाषा अगर बोलते हैं तो ये समाज में शोभा नहीं देता है। क्योंकि
ये धर्म परिवर्तन बहुत गंदा बात है। उसके बाद आप जो रहे हैं क्या प्रलोभन कर रहे हैं? आप मुसलमान है, महिला है, ठीक है, तो आपको प्रलोभन कैसा दिया जाता है? ये सरासर झूठ है। और SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमा लाया गया, ये सरासर झूठ है, जो सही नहीं है। इसमें सही जांच निर्देश के बाद आप चाहते हैं मुकदमा खारिज? जी, इसको सही जांच करके जो उचित होगा उस पर मैंने उसको खारिज किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम, ग्राम कचहरी धोबनिया, सरपंच प्रतिनिधि। झूठा केस है। अभी फिलहाल किस बात पर विरोध विवाद हुआ? विवाद जो मेन विवाद का अभी मुख्य जड़ क्या है? इसमें मेन आरोप क्या लगाया गया? इसमें आरोप लगाया गया, पहला तो है कि खेत में दवाई का छिड़काव करना। मकई का फसल खेत में लगा हुआ है, इस बार बहुत जगह ऐसा हुआ है कि दवाई छिड़काव करता है, मकई जल जाता है। ये दवाई से भी शिकायत है और कुछ दुश्मनी भी हो सकता है। अगर मकई हन्नन भाई का है तो दवा कोई दूसरा भी छिड़काव या अपना इस पर से भी ऐसा हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। ऐसा ढेर जगह हुआ है, आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, कुछ आदमी का कहना है कि कोई पराये आदमी को स्प्रे करते हुए भी देखा है, इसका मतलब साजिश का स्प्रे भी कराया गया है। स्प्रे करते हुए कोई देखा है? कोई देखा है? कौन देखा है? एक रोज पहले हम देखे हैं स्प्रे करने के लिए, शाम का लगभग 5:30 या 6 बजे तक स्प्रे करने के लिए। हिलाल तो वो अपना रोजगार करता है कि अपना मशीन लेकर के स्प्रे करता है। वो 30 रुपया डब्बा लेता है, मेरा बात सुनिए, वो डब्बा लेता है, स्प्रे करता है, पैसा लेता है। आखिर वो करवाने वाला कौन है उसको भी देखे होंगे ना।